एआई से बात करना तो लगभग हर किसी को आता है, लेकिन सही तरीका केवल एक्सपर्ट को आता है। और यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक ऐसा आर्ट जिसकी मदद से एआई से सबसे बेहतर और सटीक जवाब निकाले जा सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर वह होता है जो एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है और टारगेट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्राप्त करता है, और इसी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है, ऐसे क्या रीजन है जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का फ्यूचर एकदम ब्राइट होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को एक मूवी के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने रोबोट फिल्म 2010 की रजनीकांत की देखी हो, जिसमें डॉक्टर वसीकरण के द्वारा चिट्ठी को बनाया जाता है और जब एग्जामिनेशन होता है चिट्ठी का, तो डॉक्टर बोहरा के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को चिट्ठी कितना इजीली फॉलो करता है, और जब वो फ्लो में आ जाता है तो उसको वसीकरण को मारने के लिए कह दिया जाता है। ये होता है एआई को मैनिपुलेट करना, और इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई से सही आउटपुट लेना, उसको सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। और चिट्ठी हर तरीके के कमांड को परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है, वो निर्देश या सवाल जो हम एआई को देते हैं। एआई आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर जो जवाब देता है उसे कंप्लीशन या रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को जो प्रोफेशनली करता है उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यही असली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। जब इंस्ट्रक्शन क्लियर, स्ट्रक्चर और लॉजिकल हो तो आउटपुट भी प्रोफेशनल और परफेक्ट होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब यह होता है कि एआई, चैट जीपीटी, जिमिनी और ग्रोक या किसी भी मॉडल से सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता, बल्कि प्रॉम्प्ट को इस तरीके से डिजाइन करना कि वह बिल्कुल ह्यूमन जैसी थिंकिंग करना शुरू कर दे और एक बेहतर रिस्पॉन्स निकल सके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल इतनी जरूरी क्यों है? आज एआई का इस्तेमाल लगभग हर फील्ड में हो रहा है। कंटेंट राइटिंग, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, लीगल ड्राफ्टिंग और रिसर्च, लगभग हर जगह कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें एआई का यूज ना होता हो। अब ऐसे में बेस्ट आउटपुट सिर्फ वही निकाल सकता है जो इनको सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना जानता हो, और इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है जिसमें हर प्रोडक्ट के लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। मान लीजिए आपको 30 ब्लॉग पोस्ट चाहिए, तो अगर आपके पास एक टीम है जिसको लिखने में और उसको ड्राफ्टिंग करने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर जीपीटी को सही तरीके से स्ट्रक्चर, टोन, कीवर्ड, स्ट्रेटजी और सीटीए के साथ ट्रेन करता है, जो कि वही काम 2 दिन में हो सकता है। यानी कि एक स्किल प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक लाइन के इंस्ट्रक्शन से एक ऐसा आउटपुट निकलवा सकता है जो कि पूरी टीम को करने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है, वो 1 दिन में या 2 दिन में पूरा हो सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर में ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से वो इतने सही प्रॉम्प्ट दे पाता है? एआई की इनर लैंग्वेज को समझता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। जीपीटी जैसे मॉडल नेचुरल लैंग्वेज के स्टैट्स के जरिए समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर यह जानते हैं कि मॉडल कैसे रीजनिंग करता है और उसे कैसे गाइड करना है जिससे वो एक बेहतर आउटपुट दे सके। बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ आपको एक क्वेश्चन आंसरिंग का प्रॉम्प्ट नहीं देता है, बल्कि एक बिजनेस वैल्यू भी क्रिएट करते देता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ टेक्स्ट नहीं बनाता, वो आउटपुट को कॉमर्शियली वैल्यूएबल बनाता है। नॉर्मल प्रॉम्प्ट, जैसे आप एक प्रोडक्ट के लिए अगर कोई एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट पहले देखते हैं, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर रेड शूज। अब अगर इस तरीके के आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आपने लिख दिया और चैट जीपीटी ने आपको इजीली एक रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन एक एक्सपर्ट कैसे लिखता है वो देखिए। क्रिएट अ प्रेसेसिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर रेड शूज टारगेटिंग यंग मैन एज 18 to 25 यूजिंग इमोशनल अपील एंड एंडिंग विद कॉल टू एक्शन टू बाई नाउ। अब इससे सिर्फ कंपनी का ग्रोथ ही नहीं होगा, बल्कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब अगर इस तरीके के प्रॉम्प्ट आपको लिखना आ गया तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी का आपकी वजह से ग्रोथ हो रहा तो वो आपको एक हाई सैलरी पैकेज दे सकती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखता, बल्कि एआई को एक सही डायरेक्शन और नेविगेट करता है कि किस तरीके से उसको वर्क करना है, उसकी पोजीशन क्या होगी और वो जो वर्क कर रहा है उसका आउटपुट क्या निकलेगा। इस तरीके से वो प्रॉम्प्ट को डिजाइन करता है, इसीलिए उसकी सैलरी हाई होती है। कंपनियां सिर्फ प्रॉम्प्ट के लिए ही इनको हायर नहीं करती, बल्कि ये बड़े बड़े वर्कलोड को भी कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी के पास 25 स्टूडेंट हैं जिन्हें ट्रेनिंग देना है। अब चैलेंज ये है कि सभी की स्किल लेवल अलग है, सबका इक्वल अटेंशन मिले, कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग हो और टाइम टेबल ऐसा हो कि सभी का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस चीज़ के लिए आप प्रॉम्प्ट लिखने जा रहे हैं या प्रॉम्प्ट बनाने जा रहे हैं, उसका केस सिनेरियो क्या है, सबसे पहले वो समझना होगा। तो हमें इस ट्रेनिंग में 4 चीज़ें करनी है। पहला तो स्किल कैटेगराइजेशन करना है, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें कि हमें पहले बिगिनर्स लेवल का ट्रेनिंग देना है, जिसमें कि बेसिक सिखाएंगे,
उसके बाद वाला जो ग्रुप होगा उसमें इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी जो कुछ सीख चुके हैं उसके बाद जो आते हैं वो इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। फिर इंटरमीडिएट जो क्लियर कर लेगा उसके बाद उन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें टूल्स और प्रोजेक्शन के बारे में सिखाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। उसके बाद हम कैटेगराइजेशन करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज टाइम स्लॉट डिजाइन करेंगे, और फिर लास्ट में वीकली रोटेशन इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि किस ग्रुप को कैसे हमें प्रमोट करके नेक्स्ट ग्रुप में ले जाना है। और ये सारा काम हम एआई से कैसे कराएंगे, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। अब मैनुअल कैटेगराइज करना मुश्किल है, इसलिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तुम एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हो। यहाँ पर हमने रोल डिफाइन कर दिया, नीचे दिए गए स्टूडेंट के डेटा के बेस पर उन्हें बिगनर्स, इंटरमीडिएट या एडवांस ग्रुप में डिवाइड करो। अब चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट को कैटेगरी असाइन कर देता है, साथ में रीजन भी देता है। अब बारी आती है टाइम टेबल बनाने की। अब एआई को इसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे देंगे, क्रिएट अ डेली टाइम टेबल जिसमें बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस के लिए 1.5 घंटे का स्लॉट हो और हर 1 घंटे का एक कॉमन रिव्यू सेशन हो। एआई एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बना देगा जो हर ग्रुप के लिए सेपरेट भी है और सेंट्रलाइज भी। अब आते हैं अपने पार्ट 3 में, जिसमें वीकली इवेल्युएशन करना हमें कि हर हफ्ते एक छोटा सा टेस्ट लो। इसके लिए हम प्रॉम्प्ट जो लिखेंगे, वीकली टेस्ट स्कोर के बेस पर बताओ कौन प्रमोट और रिटेन हुआ या डीमोट हुआ, से आपको सही ग्रुप एलोकेशन में मदद मिलेगी। सबसे जरूरी हिस्सा है प्रोग्रेस डैशबोर्ड। इसके लिए हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, 25 स्टूडेंट का प्रोग्रेस समरी दो, करंट ग्रुप, ट्रेंड और नेक्स्ट वीक के लिए एक छोटी एडवाइस के साथ। एआई आपको एक टेबल बना के देगा जिसमें एक समराइज डेटा होगा जो रिव्यू, मीटिंग या रिपोर्ट कार्ड के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो जिस तरीके से एआई रिस्पॉन्स होता है उसी बिहाफ पे हम इसको धीरे धीरे अपने प्रॉम्प्ट को अपग्रेड करते रहते हैं। अब तक हमने बात की प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बारे में, कैसे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर किसी भी एआई मॉडल से बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए सही प्रॉम्प्ट डिजाइन करता है। हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और ये भी समझा कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग बेचता है। अब सवाल आता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बने, क्या इसके लिए कोई ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे, या सिर्फ 9 रुपए में 3 घंटे की वर्कशॉप से ये सब सीखा जा सकता है, और क्या वाकई में ऑनलाइन कोर्सेज करके 50 लाख सालाना की नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी के बारे में। कंपनियां एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को लगभग इंडिया में 10 लाख से लेके 40 लाख पर एनम तक सैलरी देती हैं। अब अगर हम बात करें यूएस या यूके जैसे कंट्रीज में, तो वहां पर एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी 80 लाख से लेके 2 करोड़ सालाना तक हो सकती है। स्पेशली फांग या एआई फोकस स्टार्टअप में सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर की स्किल और एक्सपीरियंस कितना है। बात करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है। वैसे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर की कोई फिक्स डिग्री नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिक्रूटर्स हायर करते समय ये देखते हैं कि आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस या एआई रिलेटेड फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जो कि एआई को समझने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करती है। साथ में रिक्रूटर्स ये भी देखते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग कमांड इंग्लिश में है या फिर नहीं, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स क्लियरिटी और स्ट्रक्चर बेस होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अगर आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल स्किल के साथ आपके पास सॉफ्ट स्किल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर साफ कहें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिर्फ वो नहीं जो टेल मी अ स्टोरी टाइप करता, बल्कि वो है जो मॉडल से एक्सपेक्टेड रिपीटेबल रिजल्ट निकालना जानता है। एक तरफ खबरें आती हैं कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर अब लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक न्यूज आती है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां एआई पोजीशन के लिए 7 करोड़ तक का पैकेज ऑफर कर रही हैं। फिर अचानक से एक और खबर आती है, अधिकतर एआई सीईओ का कहना है कि अगले 2 साल तक ज़्यादातर भारतीय डेवलपर्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी
और फिर कहीं से एक और हेडलाइन आती है कि एआई लाएगा करोड़ों नौकरियां, नए सेक्टर में मिल सकते हैं अच्छे जॉब। तो सवाल ये उठता है कि जब एक ही वक्त पर कई सारी न्यूज में अलग अलग आर्टिकल छपते हैं जिसमें कहीं पर करोड़ों कमाने का सपना दिखाया जा रहा है तो कहीं नौकरियां जाने का डर, तो आखिर में हकीकत क्या है? क्योंकि आजकल बेरोजगारी काफी अधिक है तो लोगों को ऐसे न्यूज टाइटल्स का डर दिखाकर आसानी से करोड़ों के सपने का लालच दिया जाता है। वैसे भी जब युवाओं को आसानी से जॉब नहीं मिलती है तो वह सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जिसे सीख कर वो रातों रात करोड़पति बन सके। इसी सोच के चलते वो ऐसे लुभावने ऑफर्स पर क्लिक करते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। कोर्स के बहाने उन्हें एआई टूल्स, अपसेल प्रोडक्ट्स और दूसरी सर्विसेज बेची जाती हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए कोई ऐसा कोर्स या फिर डिग्री होती है जिसको करने के बाद आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। फिलहाल कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बैकएंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर डिग्री नहीं है। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज जरूर है लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी आपकी एक्चुअल नॉलेज से तय होती है। अब सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। I started by attending B10X's certified AI tools and ChatGPT workshop. In just 3 hours, I was equipped with all the required knowledge that I needed to enter this field. या कोई 3 घंटे की वर्कशॉप ज्वाइन करके चैट जीपीटी और एआई का एक्सपर्ट हो सकता है? After the workshop, I started getting a call from a lot of recruiters, and I finally landed my dream job with a top MNC at a salary package of 50 lakhs per annum. अब बात करते हैं उस वायरल वर्कशॉप की जिसमें ये कहा गया है 3 घंटे में एआई सीख के ड्रीम जॉब ले ले। भाई इतना अगर रियलिटी में होता तो इन्फोसिस के एचआर यूट्यूब के शॉर्ट्स पर घूम रहे होते और लिंक्डइन का ताला लग गया होता। और वो ड्रीम जॉब किसकी? खुद ही दिखाया, खुद ही बोल दिया और खुद ही क्लैप कर लिया। भाई कंपनीज गिटहब देखती हैं, एक्सपीरियंस देखती हैं, 9 रुपए वाला अटेंडेंस नहीं। और अगर रिक्रूटर्स के ऐसे कॉल आने लगे तो फिर इंडिया का हर बंदा एआई इंजीनियर होता। ये कहते हैं कि 9 रुपए में 3 घंटे की वर्कशॉप ज्वाइन करके 50 लाख की नौकरी आसानी से मिल जाती है। मतलब 1 घंटे का ज्ञान लो और हर मिनट 29 रुपए कमाओ। भाई इतना सस्ता तो पानी भी नहीं बिकता जितना सस्ता आपका कोर्स बिक रहा है। जरा इसी का उल्टा सोचते हैं, अगर ये कोर्स बेचने वाला खुद 50 लाख रुपए कमाना चाहता तो 9 रुपए में उसे लगभग 5,55,556 स्टूडेंट्स को ये कोर्स बेचना पड़ेगा। मतलब अगर वो एक बैच में 200 स्टूडेंट को ज्वाइन करे तो लगभग 8,333 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, यानी बिना रुके 347 दिन लगातार। और सोचो अगर 9 रुपए में 50 लाख का सपना पूरा हो जाता तो आईआईटी आईआईएम वाले लोग क्यों करोड़ों खर्च करके पढ़ाई कर रहे होते? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़कर 9 रुपए के मास्टर क्लास क्यों नहीं बेच रहे हैं? एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीखने के लिए टाइम, रियल प्रोजेक्ट और कंसिस्टेंस मेहनत चाहिए होता है। किसी शॉर्टकट से इसे कभी नहीं सीखा जा सकता। अब यदि मैं कहूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे तो वो भी गलत है। यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो कि आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना सके, क्योंकि एक्सपीरियंस आप खुद से लेंगे। आप जितने भी प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, जब आप कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे तो आपको वो दिखाना एज अ प्रूफ जरूरी होगा, तभी आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब के लिए हायर हो सकते हैं। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक नॉर्मल यूजर प्रॉम्प्ट लिखता है और एक्सपर्ट सही प्रॉम्प्ट कैसे देता है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता क्या है। प्रॉम्प्ट को हमेशा क्लियर रखें। एआई के बारे में बताओ, एआई क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकार व मुख्य उपयोग बताएं। अब ऐसे में चैट जीपीटी या कोई भी एआई सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। नहीं तो वो एक गार्बेज डेटा उठा के आपको दे देगा जो कि आपके एकदम कचरा रहेगा। अगर आप किसी भी एआई से एक आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट का स्ट्रक्चर हमेशा बताएं। जैसे कि एक नॉर्मल यूजर टाइप करता पाइथन में कोड लिखो, एक जबकि सही प्रॉम्प्ट होना चाहिए पाइथन में एक फंक्शन लिखो जो 2 नंबरों को जोड़कर उनका टोटल लौटाए, साथ ही इनपुट वैलिडेशन भी हो। जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो उसमें सही कंटेक्स्ट जरूर दें। अब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल यूजर टाइप करता है एसईओ से जुड़ी जानकारी दो। अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे टाइप करता है इसको देखिए। मान लीजिए आप एक एसईओ एक्सपर्ट हैं तो बताइए कि 2025 में ऑन पेज एसईओ कैसे करें। अब इसमें चैट जीपीटी को सोचना पड़ेगा कि अपडेटेड डेटा हमें कहां से लाना और किस तरीके से यहां पर बताना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एसईओ के बारे में पूछेंगे तो हो सकता है वो ओल्ड डेटा को भी उठाकर रख दे। तो ऐसे में जब भी आप एआई से बात करते हैं तो वहां पर ये जरूरी होता है कि एआई को आप रोल डिफाइन करें। रोल डिफाइन करने से होगा कि उसको ये पता रहेगा कि हमें कौन सा रेलिवेंट डेटा को उठाना है और किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना। अब मान
मान लीजिए अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई से पूछते हैं कि इंटरव्यू के लिए सवाल बताओ, तो ऐसे में वो किसी भी तरीके का इंटरव्यू सवाल उठा के आपके सामने रख देगा, या हो सकता है आपसे क्वेरी कर ले कि आप किस टॉपिक या किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं। अब यहीं पर एक अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियर को टाइप करना हो कि इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल बताओ, तो वो कैसे टाइप करेगा, 1 मिनट देख। आप एक आईटी कंपनी में एचआर हैं और पाइथन डेवलपर के लिए 5 टेक्निकल सवाल बनाए। अब इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चैट जीपीटी आपको बेहतर रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल प्रॉम्प्ट इंजीनियर करते हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, COT, यानी कि जब भी हम चैट जीपीटी या किसी भी एआई से सवाल करते हैं तो कभी कभी हमारा सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लम भरा होता है। अब ऐसे में यदि आप एक ही बार में सारी चीजें लिख देंगे तो हो सकता है कि एआई कंफ्यूज हो जाए कि उसको करना क्या। इसलिए जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल पूछें तो स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या करना है, नहीं तो अगर एआई कंफ्यूज हो जाएगा तो आपको भी वो कंफ्यूजन भरा ही उत्तर देगा, जिससे ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही एआई को समझ में आएगा कि करना क्या है इस पर। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या करता है कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करता है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है कि जब भी आप एआई से कोई काम करवा रहे हैं और आपको चाहिए कि आप कुछ इस मॉडल पर एआई से रिस्पॉन्स प्राप्त करें, तो उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि उसको करना क्या है और किस तरीके का रिजल्ट आप चाहते हैं। जैसे कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल दे, रोल प्ले प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी भी एआई का एक बार रोल डिफाइन कर देंगे तो एआई उसी तरीके से थिंकिंग करेगा कि जैसे वो खुद उस चीज का एक्सपर्ट हो। जैसे मान लीजिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और एक नए स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाए। अब अगर यहाँ पर आपने स्टार्टअप जैसे कीवर्ड का यूज किया तो उसको पता है कि हमें इसको बेसिक से लेके एक स्ट्रेटजी बनानी है, जबकि अगर आप मार्केटिंग के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी पूछेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं से कोई भी सवाल और कोई भी लॉजिक उठा के रख दे, तो यहाँ पर वो बेसिक टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग, ऐसे में इमेज के जरिए एआई को ये समझाया जाता है कि उसको किस तरीके से वर्क करना है, हमें आउटपुट किस तरीके का चाहिए, और इसमें इमेज के साथ कोडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है एआई को समझाने या बताने के लिए कि हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए। तो यही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ टूल्स एंड उनके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। कस्टम प्रॉम्प्ट्स को टेक्स्ट करने के लिए आप चैट जीपीटी प्लेग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट के लिए आप ओपन एआई API का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग प्रॉम्प्ट की मार्केट प्लेस के लिए आप प्रॉम्प्ट बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेशन और एडवांस एआई वर्कफ्लो के लिए आप LangChain एंड AutoGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। करियर और बिजनेस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के यूज एंड केसेस, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड जनरेशन और डीबगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं तो SEO, ईमेल कैंपेन और सोशल पोस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, कस्टमर चैटबॉट के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च एंड लीगल ड्राफ्टिंग के लिए स्मार्ट एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। एआई सभी के पास होता है, लेकिन सही सवाल जो पूछेगा वही सबसे आगे निकलेगा। जितना स्पेसिफिक और कंटेक्स्ट ड्रिवन प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर, तेज और पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज का नहीं बल्कि भविष्य के सबसे वैल्यूएबल स्किल है। अब आप भी इसे सीखिए और स्किल बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।